वारिस पठान जी, पहला सवाल तो आपसे, क्या आप मुसलमानों को समझते हैं कि उनके पास अपनी सोच नहीं है? क्यों रोज पाठ पढ़ाते हैं? ये शेख आसिफ का सवाल है वाराणसी से, जवाब दीजिए। ये देखिए, बात ये साहब के 70-75 साल हो गए आजादी को, लेकिन आज भी हमारे देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये वारिस पठान नहीं बोलता, कमिटीज के रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, सारे रिपोर्ट ये दर्शाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ, उनको आगे आने नहीं दिया। हम तो सत्ता में नहीं थे, तो हमारी लड़ाई ये है कि हम भी चाहते हैं कि मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, सत्ता में आए, आगे आए, उनको जो अधिकार मिला है संविधान में उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करें और अपनी बात रखे। तो क्या बात रखना गुनाह है, जुल्म है? और हम बताते हैं कि देखिए ये आने से, यूसी से आने से ये तकलीफ आ सकती है, इससे ये तकलीफ आ सकती है, तो क्या गलत कर रहे हैं? अरे अली शाह साहब को अगर आप बता दिए होते ये वाली बात कि हमारी बच्चियों को हिजाब पहनकर एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं है हिंदुस्तान में, कर्नाटका में, तो देखिए क्या जवाब दे। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या वर्ल्ड मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल को पता नहीं है कुछ? उनकी कोई ब्रीफिंग नहीं होती आने से पहले, वो ऐसे ही आते हैं, जब तक वारिस पठान साहब नहीं बताएंगे उन्हें पता ही नहीं चलेगा? हिजाब के ऊपर क्यों नहीं बोला? मैं याद दिलाना चाहता हूं, हाँ, हिजाब पर भी बता देना चाहता हूं। 2018 में शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन भी भारत आए थे, और मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि डायरेक्ट मोहम्मद साहब की डिसेंडेंसी में एक ही परिवार है जो सीधे उनकी वंश परंपरा में है, वह है शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन। तो मैं वारिस पठान साहब और अतीकुर रहमान साहब दोनों से कहना चाहता हूं, उनकी 4 या 5 बीवियां हैं, एक की फोटो दिखाइए हिजाब में, जो मोहम्मद साहब के वंश में है, यानी जिसे अहले बहत कहते हैं, उसके जो वंश में है वो तो पहन नहीं रहे, और आप कह रहे नहीं ये हमें हिजाब ही पहनना है। अब आप ये बताइए, मुस्लिम देशों की महिला प्रधानमंत्रियों को कितनों को आपने हिजाब में देखा है? बेनजीर भुट्टो को, या बेगम खालिदा जिया को, या शेख हसीना को, या इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है उसकी प्रधानमंत्री मेघावती सुकार्णो पुत्री को। अब मैं जवाब देता हूं, जो इन्होंने बोला की बात करो, डेड फिश, अरे यही आप मुस्लिम समाज को बना के रखना चाहते हैं, उसको डेड फिश की तरह बना के रखना चाहते हैं कि जो तुमको बताई गई थी वो जो दुनिया की धारा खत्म हो गई उसी के साथ बहते रहो, पीछे जाओ। और मैं वारिस पठान को बताना चाहता हूं, आज मुस्लिम समाज पिछड़ गया। जनाब, आजादी के समय मुस्लिम समाज देश का सबसे पढ़ा लिखा समाज था। 1931 की सेंसस जाके देख लीजिए, देश की साक्षरता दर 8% थी, और यूपी में सैयद मुसलमानों की 24% थी। अब ये मत कहिएगा 24% पाकिस्तान चले गए, 1% गए थे केवल पाकिस्तान। क्यों इतनी नीचे आ गए भाई? ब्यूरोक्रेसी में 20% थे अफसरों में, आज 2% पे आ गए, शिक्षा में पीछे रह गए। क्यों? वो डेड फिश। अतीकुर रहमान साहब गौर फरमाइए, मुसलमानों को बीजेपी ने बताइए, वो देश के साथ एक साथ मत हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रहना, और उसकी वजह से आज पढ़ाई लिखाई सबसे इतना दूर होते चले गए। जवाब